आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महान निवेशकों में से एक पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में। बॉस्टन का एक किशोर जो बेसबॉल और स्कूल की परीक्षाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, अचानक अपने जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ता है। उसका नाम है पीटर लिंच। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक साधारण लड़का दुनिया के सबसे सफल स्टॉक पिकरों में से एक बन गया, और क्या उसके बचपन की कोई घटना थी जिसने उसे इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पीटर लिंच जब छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां को परिवार चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस समय पीटर को यह एहसास नहीं था कि पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है। कुछ साल बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने एक गोल्फ कोर्स पर कैडी गोल्फर्स के लिए बैग उठाने वाला के रूप में काम करना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हुई। वे खेलते खेलते स्टॉक्स और निवेश की बातें करते थे, और यह सब सुनकर पीटर का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक दिन गोल्फ कोर्स पर काम करते हुए पीटर ने कुछ इन्वेस्टर्स को एक एयरलाइन कंपनी फ्लाइंग टाइगर के बारे में बात करते सुना। वे कह रहे थे कि यह कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। पीटर ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। कुछ साल बाद जब वो कॉलेज में थे, उन्होंने अपने बचाए हुए पैसे इस कंपनी के स्टॉक्स में लगा दिए। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। यह उनके लिए एक यूरेका मोमेंट था। अगर आप अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें तो आपको बेहतरीन निवेश के मौके मिल सकते हैं। पीटर ने बोस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर वॉर्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए की पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली शिक्षा क्लासरूम से नहीं बल्कि रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट से हुई। उन्होंने महसूस किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय से ज्यादा आम लोगों की पसंद नापसंद निवेश के बेहतर संकेत देते हैं। एक दिलचस्प घटना में जब पीटर लिंच को फिडेलिटी मैनेजमेंट में एक छोटी सी नौकरी मिली तो उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया, जबकि उनके कई सीनियर्स इसे लेकर संशय में थे। लेकिन कुछ ही समय में ये स्टॉक उड़ान भरने लगा। यहीं से उन्होंने सीखा, अगर आपके पास सही जानकारी है और आप इसे गहराई से समझते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। बाजार के बड़े खिलाड़ियों से भी बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. आपका सबसे अच्छा निवेश ज्ञान आपके आसपास ही होता है। जो चीजें आम लोग रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, वे बड़े मुनाफे का संकेत हो सकती है। 2. बाजार के एक्सपर्ट्स पर अंधा भरोसा मत कीजिए। कई बार एक आम आदमी की सोच भी इन्वेस्टमेंट गुरुओं से बेहतर साबित हो सकती है। 3. शेयर बाजार में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पीटर ने बहुत छोटी उम्र में स्टॉक्स की ताकत को पहचाना और सही निर्णय लेकर अपने फ्यूचर को बदल दिया। 4. खुद की रिसर्च करें, दूसरों की राय पर मत चलें। जब आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो ये समझें कि आपको क्यों लगता है कि यह बढ़ेगा, ना कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने ऐसा कहा है। तो अब चलते हैं अध्याय 2, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू ओन की ओर। 1980 के दशक में एक छोटा इन्वेस्टर राकेश शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहा था। उसने सुना था कि पीटर लिंच नाम के एक महान निवेशक ने फिडेलिटी मैगेलन फंड को दुनिया का सबसे सफल फंड बना दिया था। राकेश ने पीटर लिंच के सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान करता। क्या सच में आम लोग भी बाजार में पैसे कमा सकते हैं, या ये सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का खेल है? इसी सवाल का जवाब इस अध्याय में छिपा था। पीटर लिंच की पहली बड़ी सीख ये थी, जो आप नहीं समझते उसमें निवेश मत करो। जब लिंच फिडेलिटी मैगेलन फंड के मैनेजर बने तो उन्हें हजारों कंपनियों में निवेश के फैसले लेने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने एक सरल नियम अपनाया। कभी भी ऐसी कंपनी में निवेश मत करो जिसे तुम खुद नहीं समझ सकते। एक दिन एक दोस्त ने पीटर लिंच को बताया कि XYZ हाईटेक कंपनी में निवेश करना चाहिए। पीटर, ये कंपनी क्या बनाती है? दोस्त, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रोचिप्स में कुछ नया कर रहे हैं। पीटर, लेकिन क्या तुम खुद समझते हो कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? दोस्त, नहीं, लेकिन टीवी पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह शानदार कंपनी है। पीटर ने इस कंपनी में निवेश नहीं किया, और कुछ साल बाद वही कंपनी बर्बाद हो गई। अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझ सकते तो उसमें निवेश करना लॉटरी खरीदने जैसा है। जानकारी की ताकत यह है कि आपके आसपास ही बेहतरीन निवेश के मौके हैं। लिंच मानते थे कि एक आम इंसान एक्सपर्ट से पहले अच्छे स्टॉक्स को पहचान सकता है। 1. अगर कोई नया प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है तो उसकी कंपनी को देखिए। 2. अगर आपकी पत्नी या दोस्त कोई नया ब्रांड पसंद करने लगे हैं तो जानिए कि वो कंपनी कौन सी है। 3. अगर कोई नया रेस्टोरेंट, स्टोर या फैशन ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है तो उसकी मूल कंपनी को समझिए। 1970 के दशक में एक नया रिटेल स्टोर गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लोग वहां कपड़े खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगा रहे थे। जो इन्वेस्टर्स इसे देखकर समझ गए कि यह कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, उन्होंने समय पर इसके स्टॉक्स खरीदे। कुछ ही सालों में उनका इन्वेस्टमेंट 10x बढ़ गया। यही नोइंग व्हाट यू ओन की ताकत है। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. अगर आप किसी कंपनी को नहीं समझते तो उसमें पैसे मत लगाइए। 2. आपके पास एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए। 3. अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो यह जानना जरूरी है कि यह पैसा क्यों बनाएगा। राकेश की असली परीक्षा। राकेश ने यह सबक सीखा और उसने अपने आसपास के ब्रांड्स पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी और दोस्त बार बार एक ही ब्यूटी ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। उसने उस कंपनी XYZ कॉस्मेटिक्स का स्टॉक खरीदा। 3 साल बाद उस स्टॉक की कीमत 5 गुना बढ़ गई। राकेश ने अब खुद से कहा, अब मुझे समझ आया कि पीटर लिंच का नोइंग व्हाट यू ओन नियम कितना शक्तिशाली है। तो अब चलते हैं अध्याय 3, इज योर कंपनी अ विनर की ओर। राकेश अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुका था। उसने पीटर लिंच के सिद्धांतों को अपनाते हुए कुछ अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया था, लेकिन अब उसके मन में एक बड़ा सवाल था।
क्या मैं ऐसे स्टॉक्स की पहचान कर सकता हूं जो 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना तक बढ़ सकते हैं? उसने सुना था कि पीटर लिंच ने कई ऐसी कंपनियों में निवेश किया था जो बाद में बड़ी विजेता बन गई। अब वो सीखना चाहता था कि ऐसी कंपनियों को पहचाना कैसे जाए, और इसी सवाल का जवाब इस अध्याय में छिपा था। 1970 के दशक में अमेरिका में एक नई कंपनी धीरे धीरे मशहूर हो रही थी। ये कंपनी बड़े शहरों से दूर छोटे कस्बों में अपने स्टोर्स खोल रही थी। उस समय किसी भी बड़े निवेशक ने इस कंपनी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीटर लिंच ने इसे देखा और सोचा, छोटे कस्बों में इतनी तेजी से ग्रोथ, इसमें कुछ तो खास बात है। उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे। कुछ ही सालों में ये कंपनी पूरे अमेरिका में फैल गई और दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गई। वॉलमार्ट, जो इन्वेस्टर्स समय पर इस कंपनी में निवेश कर चुके थे, उनका पैसा 100x तक बढ़ गया। अब सवाल ये है, आप अगला वॉलमार्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? कैसे पहचाने कि कोई कंपनी विनर बनने वाली है? पीटर लिंच के अनुसार अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में विजेता बन सकती है तो उसमें ये 5 गुण जरूर होने चाहिए। 1. कंपनी तेजी से ग्रो कर रही हो। अगर कोई कंपनी हर साल 15-25% की दर से ग्रो कर रही है तो ये संकेत है कि इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। वॉलमार्ट, स्टारबक्स और डोमिनोज जैसी कंपनियां छोटे स्तर से शुरू हुई लेकिन बहुत तेजी से बढ़ी। 2. कंपनी की एक अनोखी रणनीति हो। क्या ये कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो बाकी सभी से अलग है? उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट लाया और पूरी दुनिया में फैल गया। 3. कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो। अगर कोई कंपनी कर्ज में डूबी हुई है तो उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। कम कर्ज और अच्छी नकद प्रवाह कैश फ्लो वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। 4. कंपनी के पास लॉयल ग्राहक हो। क्या लोग बार बार इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? जैसे कि एप्पल एक बार कोई आईफोन खरीद लेता है तो वो आमतौर पर हर बार एप्पल का ही फोन लेता है। 5. कंपनी का मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। क्या कंपनी के लीडर्स ईमानदार हैं? क्या वे अपनी कंपनी के फ्यूचर में विश्वास रखते हैं? एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। राकेश अब समझ चुका था कि एक विजेता कंपनी को कैसे पहचाना जाए। उसने अपने आसपास की कंपनियों को ध्यान से देखना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि हर जगह एक नया ब्रांड तेजी से पॉपुलर हो रहा था, XYZ फूड्स। हर जगह इसके रेस्टोरेंट खुल रहे थे। इसके बर्गर और पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। इसका मुनाफा हर साल 30% बढ़ रहा था। राकेश ने इस कंपनी को गहराई से स्टडी किया। उसने देखा कि इसमें पीटर लिंच के बताए सारे गुण थे। ये कंपनी आने वाले 10-20 सालों में बहुत बड़ी बन सकती है। उसने तुरंत XYZ फूड्स के स्टॉक्स खरीदे। 5 साल बाद इस कंपनी की वैल्यू 20 गुना बढ़ चुकी थी। राकेश ने अपनी मेहनत और पीटर लिंच की सीख का फायदा उठाते हुए एक विनर स्टॉक को पहचान लिया था। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों को खोजिए। 2. कंपनी की रणनीति, बैलेंस शीट, ग्राहक और मैनेजमेंट को समझिए। 3. अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है तो धैर्य रखिए और निवेश बनाए रखिए। 4. एक विनर स्टॉक आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल सकता है। बाजार की हलचल से घबराए नहीं, सही समय पर सही निर्णय लें। शेयर बाजार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप घबरा गए तो अच्छा पैसा कमाने का मौका खो सकते हैं। तो अब चलते हैं अध्याय 4, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च की ओर। राकेश ने अब तक शेयर बाजार में काफी कुछ सीख लिया था। उसने पीटर लिंच के सिद्धांतों को अपनाकर कुछ बेहतरीन स्टॉक्स चुने थे, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, क्या सिर्फ अंदाजा लगाकर या किसी से टिप्स लेकर निवेश करना सही है? एक दिन उसके दोस्त अमित ने उसे फोन किया, भाई मैंने सुना है कि XYZ टेक कंपनी का स्टॉक अगले महीने 50% बढ़ने वाला है, जल्दी खरीद लो। राकेश ने कहा, लेकिन तुमने इसकी बैलेंस शीट देखी, कंपनी के मुनाफे या उसके बिजनेस मॉडल का विश्लेषण किया? अमित ने कहा, अरे यार इसकी जरूरत नहीं, मेरे चाचा के दोस्त ने कहा है, वो स्टॉक मार्केट के बहुत पुराने खिलाड़ी है। राकेश हंसा और उसे पीटर लिंच की सबसे महत्वपूर्ण सीख याद आई, ग्रेटर दैन। अगर आप किसी चीज में अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसे अच्छे से समझिए। अब सवाल यह था, रिसर्च कैसे करें? पीटर लिंच की पहली सीख यह है कि खुद की रिसर्च करो, दूसरों की मत सुनो। लिंच मानते थे कि अगर आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो आप शेयर बाजार में ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। 1980 के दशक में एक कंपनी फोर्ड मोटर्स का स्टॉक बहुत चर्चा में था। हर कोई कह रहा था कि यह एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पीटर लिंच ने अपनी रिसर्च की और पाया कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्ज था। कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड घट रही थी, मैनेजमेंट के फैसले गलत साबित हो रहे थे। उन्होंने इस स्टॉक को नहीं खरीदा और कुछ ही महीनों में फोर्ड मोटर्स का स्टॉक 40% गिर गया। ग्रेटर दैन। अगर आप बिना रिसर्च के किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो ये कसिनो में जुआ खेलने जैसा है। कैसे करें सही अनुसंधान? पीटर लिंच ने रिसर्च के 3 जरूरी चरण बताए। 1. कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को समझें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, क्या कंपनी हर साल मुनाफा कमा रही है? बैलेंस शीट, कंपनी पर कितना कर्ज है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के पास नकदी की स्थिति कितनी मजबूत है? 2. कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे, कंपनी क्या बनाती है? उसका मुख्य प्रतियोगी कौन है? क्या उसकी कोई विशेषता, कंपेटिटिव एडवांटेज है? 3. इंडस्ट्री और ट्रेंड्स पर ध्यान दें, क्या यह इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है या खत्म हो रही है? क्या इसमें नई तकनीक आ रही है जिससे कंपनी को फायदा होगा? 1990 के दशक में Amazon और ब्लॉकबस्टर 2 कंपनियां थीं। ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल स्टोर चलाती थी, Amazon ऑनलाइन रिटेल पर फोकस कर रहा था। जो इन्वेस्टर्स रिसर्च करके समझ गए कि ई कॉमर्स ही भविष्य है, उन्होंने Amazon के स्टॉक्स खरीदे।
और आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जबकि ब्लॉकबस्टर खत्म हो चुका है। अब राकेश को अपनी रिसर्च स्किल्स को परखने का मौका मिला। उसे दो कंपनियों के बारे में जानकारी मिली। 1. XYZ ऑटोमोबाइल्स, जो पेट्रोल और डीजल कारें बनाती थी। 2. ABC इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही थी। राकेश ने रिसर्च की। XYZ ऑटोमोबाइल्स की सेल्स घट रही थी क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। ABC इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और कंपनी का कर्ज भी कम था। उसने अपना पैसा ABC इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाया और 4 साल बाद इसका स्टॉक 15 गुना बढ़ गया। ये पीटर लिंच के रिसर्च के सिद्धांत का असली प्रभाव था। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. बिना रिसर्च के निवेश मत करें। अगर आप किसी कंपनी को नहीं समझते तो उसमें पैसे मत लगाइए। 2. किसी की सलाह पर आंख बंद करके विश्वास न करें। टीवी, यूट्यूब या दोस्तों की टिप्स से पैसा नहीं बनता, रिसर्च से बनता है। 3. कंपनी की बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझें। 4. इंडस्ट्री और भविष्य की ट्रेंड्स को ध्यान में रखें। 5. सिर्फ ब्रांड के नाम पर निवेश मत करें, आंकड़ों पर विश्वास करें। शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अगर डर गए तो पैसा खो देंगे, अगर लालच किया तो भी नुकसान होगा। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि बाजार में टिके रहने के लिए धैर्य और अनुशासन कितना जरूरी है। राकेश अब एक समझदार इन्वेस्टर बन चुका था। उसने रिसर्च करना सीख लिया था और कुछ बेहतरीन कंपनियों में निवेश किया था। लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों से शेयर बाजार की बातें करता, वो एक अजीब चीज नोटिस करता। ग्रेटर दैन, ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा कमाने नहीं बल्कि गंवाने आते हैं। क्यों? क्योंकि वे बार बार वही मूर्खतापूर्ण गलतियां करते थे। एक दिन उसने पीटर लिंच का यह अध्याय पढ़ा और जाना कि शेयर बाजार में 12 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं जिनसे बचना जरूरी है। गलती यह होती है कि 1. हर किसी की बातों पर विश्वास करना। मेरा दोस्त कह रहा था कि XYZ कंपनी का स्टॉक अगले हफ्ते दोगुना होगा। टीवी एक्सपर्ट ने कहा है कि इस स्टॉक को तुरंत खरीद लो। जबकि सही तरीका यह है कि खुद रिसर्च करें, किसी भी टिप पर आंख बंद करके भरोसा न करें। 2. बाजार में तेजी से अमीर बनने की उम्मीद रखना। गलती यह होती है कि मैं अगले 6 महीनों में करोड़पति बनना चाहता हूं। शेयर बाजार लॉटरी की तरह है, जल्दी पैसा लगाओ और दोगुना कर लो। जबकि सही तरीका यह है कि शेयर बाजार लंबे समय का खेल है। तेजी से अमीर बनने की कोशिश करने वाले सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं। 3. घाटे में स्टॉक्स को जल्दी बेच देना और मुनाफे में जल्दी निकल जाना। गलती यह होती है कि लोग घाटे में घबराकर स्टॉक्स बेच देते हैं और फायदे में जल्दी निकल जाते हैं। अगर किसी स्टॉक में गिरावट आई है तो पहले देखो कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है या नहीं। जबकि सही तरीका यह है कि अगर स्टॉक गिर रहा है लेकिन कंपनी मजबूत है तो धैर्य रखो। अगर स्टॉक बढ़ रहा है और कंपनी की ग्रोथ जारी है तो उसे और होल्ड करो। 4. लालच में बिना सोचे समझे पैसा लगाना। गलती यह होती है कि ये स्टॉक पिछले 3 महीने से ऊपर जा रहा है, इसे तुरंत खरीद लो। लोग बिना रिसर्च किए ट्रेंड में पैसा लगा देते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि हर स्टॉक का बिजनेस समझो। सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। 5. बहुत ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाना। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। गलती यह होती है कि सुरक्षित रहने के लिए मैं 50 कंपनियों में निवेश करूंगा। जरूरत से ज्यादा स्टॉक्स खरीदना जिससे किसी पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जबकि सही तरीका यह है कि 15-20 अच्छे स्टॉक्स रखो जिनकी जानकारी तुम्हारे पास हो। ज्यादा स्टॉक्स मैनेज करना मुश्किल बना देता है। 6. गिरते हुए स्टॉक्स को जबरदस्ती होल्ड करना। गलती यह होती है कि XYZ कंपनी का स्टॉक 70% गिर गया है, लेकिन मैं इसे बेचूंगा नहीं। गलत कंपनियों में पैसा लगाए रखना। जबकि सही तरीका यह है कि अगर कंपनी की बुनियादी स्थिति खराब हो चुकी है तो तुरंत बाहर निकलो। गलत स्टॉक से चिपके रहने का मतलब बड़ा नुकसान। 7. बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त। ओवर ट्रेडिंग। गलती यह होती है कि हर दिन स्टॉक्स खरीदना और बेचना, छोटी छोटी मूवमेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। जबकि सही तरीका यह है कि कम लेकिन अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो। लंबी अवधि तक होल्ड करने से बड़ा फायदा मिलता है। 8. बिना प्लान के निवेश करना। गलती यह होती है कि अभी पैसे लगा देता हूं, बाद में सोचूंगा कि क्या करना है। बिना किसी रणनीति की ट्रेडिंग करना। जबकि सही तरीका यह है कि स्टॉक्स खरीदने से पहले एक रणनीति बनाओ। यह तय करो कि कब खरीदना है, कब बेचना है और क्यों। 9. भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखना। गलती यह होती है कि बाजार गिर रहा है, मैं सब कुछ बेच देता हूं, मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं और खरीद लूंगा। जबकि सही तरीका यह है कि शेयर बाजार भावनाओं का खेल नहीं है। डर और लालच से दूर रहो। 10. सिर्फ कम कीमत वाले स्टॉक्स खरीदना। चीप स्टॉक फैलेसी। गलती यह होती है कि ये स्टॉक सिर्फ 10 रुपए का है, मुझे इसे खरीदना चाहिए। सस्ते स्टॉक्स हमेशा अच्छे नहीं होते। जबकि सही तरीका यह है कि कंपनी की क्वालिटी पर ध्यान दो, न कि सिर्फ कीमत पर। 11. शॉर्ट टर्म न्यूज पर ज्यादा ध्यान देना। गलती यह होती है कि अभी मंदी की खबर आई है, सब कुछ बेच दो। बाजार में हर दिन हजारों खबरें आती हैं, लेकिन वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित नहीं करती। जबकि सही तरीका यह है कि बड़ी तस्वीर देखो, छोटी मोटी खबरों से डरकर अपने अच्छे स्टॉक्स मत बेचो। 12. धैर्य न रखना। गलती यह होती है कि मैंने 6 महीने होल्ड किया लेकिन स्टॉक नहीं बढ़ा। लोग जल्दबाजी में सही स्टॉक्स बेच देते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि सब्र करो। अच्छे स्टॉक्स को ग्रो करने में 5-10 साल लगते हैं। लंबे समय तक निवेश में ही असली पैसा बनता है।
राकेश ने इन 12 गलतियों को ध्यान में रखा और अब वो एक बेहतर निवेशक बन चुका था। अब जब भी कोई उसे फालतू की टिप्स देता, वो हंसकर कहता, ग्रेटर दैन, शेयर बाजार में पैसे कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मूर्खता से बचना। धैर्य और अनुशासन शेयर बाजार में सबसे बड़ा हथियार है। शेयर बाजार में जीत उन्हीं की होती है जो धैर्य रखते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे धैर्य और अनुशासन से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। राकेश अब शेयर बाजार की बारीकियां समझ चुका था। उसने गलतियों से बचना सीख लिया था, लेकिन अब उसकी तलाश थी महान कंपनियों की, ऐसी कंपनियां जो लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा दे सकती हैं। एक दिन उसने पीटर लिंच का यह अध्याय पढ़ा और जाना कि सफल कंपनियों में कुछ खास गुण होते हैं। ग्रेटर दैन, अगर आप महान कंपनियों की पहचान कर सकते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यह था, ऐसी कंपनियों को पहचाने कैसे? पीटर लिंच ने बताया कि महान कंपनियों की कुछ खास पहचान होती है। अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो आप अगली बड़ी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कंपनियों के 6 सबसे महत्वपूर्ण गुण। 1. तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियां, फास्ट ग्रोअर्स। क्या ये कंपनी हर साल 20-30% की दर से बढ़ रही है? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। 1980 के दशक में स्टारबक्स एक छोटी कंपनी थी। हर साल ये 30% से ज्यादा बढ़ रही थी। लोगों को इसकी कॉफी पसंद आने लगी थी। जिसने शुरुआती दिनों में इसमें पैसा लगाया, वह करोड़पति बन गया। ग्रेटर देन, अगर कोई कंपनी हर साल तेजी से बढ़ रही है और उसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो वह अगली बड़ी कंपनी बन सकती है। 2. अनोखा बिजनेस मॉडल, यूनिक बिजनेस मॉडल। क्या ये कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो बाकी सभी से अलग है? अगर हाँ, तो यह एक महान कंपनी बनने की ओर बढ़ रही है। मैकडॉनल्ड्स ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट लाया और पूरी दुनिया में फैल गया। Amazon ने ऑनलाइन रिटेल का मॉडल बनाया और मार्केट लीडर बन गया। ग्रेटर देन, अगर कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री को बदल सकती है तो वह लॉन्ग टर्म में सफल होगी। 3. मजबूत ब्रांड और लॉयल ग्राहक, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लॉयल कस्टमर्स। क्या लोग बार बार इस ब्रांड को खरीदते हैं? अगर हाँ, तो ये कंपनी सालों साल पैसा बनाएगी। एप्पल आईफोन खरीदने वाले ग्राहक बार बार एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। कोका कोला लोग पेप्सी या दूसरी ब्रांड्स के बजाय कोका कोला को ही चुनते हैं। ग्रेटर देन, अगर कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसे लोग बार बार खरीदे, तो वह हमेशा आगे रहेगी। 4. मजबूत वित्तीय स्थिति, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। क्या कंपनी के पास ज्यादा कर्ज है? क्या इसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास हमेशा कैश की भरमार रहती है, जिससे ये लगातार नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकती है। नेस्ले सालों से लगातार मुनाफा बढ़ा रही है और डिविडेंड भी देती है। ग्रेटर देन, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, तो वो मंदी में भी बची रहेगी और बढ़ती रहेगी। 5. इंडस्ट्री में मार्केट लीडर, क्या ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है या बनने की ओर बढ़ रही है? अगर हाँ, तो यह एक महान कंपनी बनने के करीब है। गूगल, अल्फाबेट, सर्च इंजन इंडस्ट्री में इसका कोई मुकाबला नहीं है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के मामले में ये सबसे आगे है। ग्रेटर देन, अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर में लीडर बन सकती है तो वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा बनाएगी। 6. भविष्य की सोच, फ्यूचर विजन। क्या कंपनी सिर्फ आज के मुनाफे पर ध्यान दे रही है या भविष्य की योजनाएं भी बना रही है? अगर कंपनी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम कर रही है तो वो लंबे समय तक सफल होगी। Amazon ने शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेची, लेकिन फिर ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़ा बदलाव लाया। टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी का भविष्य बना रही है। ग्रेटर देन, अगर कोई कंपनी भविष्य की तकनीक पर निवेश कर रही है तो वो आने वाले दशकों तक ग्रो करेगी। अब राकेश को समझ आ गया था कि महान कंपनियों की पहचान कैसे करें। एक दिन उसने देखा कि XYZ रिन्यूएबल एनर्जी नाम की एक कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी। ये हर साल 35% की दर से बढ़ रही थी। ये सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक बैटरियों पर फोकस कर रही थी। कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा था और कर्ज बहुत कम था। ग्रेटर देन, ये कंपनी आने वाले 10-20 सालों में बहुत बड़ी बन सकती है। राकेश ने इस कंपनी में निवेश किया और 10 साल बाद इस स्टॉक ने 30x रिटर्न दिया। यह था पीटर लिंच की सीख का असली जादू। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों को खोजें। 2. कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक होना चाहिए। 3. ब्रांड स्ट्रांग हो और ग्राहक लॉयल हो। 4. कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होनी चाहिए। 5. कंपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हो या बनने की ओर बढ़ रही हो। 6. कंपनी भविष्य की सोच रखती हो और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो। बाजार में गिरावट से डरे नहीं, अवसर खोजें। बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता। गिरावट में क्या करना चाहिए? क्या यह निवेश का सही मौका होता है? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि जब बाजार गिरता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैसे करोड़पति बनते हैं। तो अब चलते हैं अध्याय 7, द साइक्लिकल्स, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। अब राकेश काफी अनुभव ले चुका था। वो महान कंपनियों में निवेश करना सीख गया था, लेकिन उसे एक नई चीज देखने को मिली। उसने देखा कि कुछ कंपनियां एक समय बहुत तेजी से बढ़ती थी और फिर तेजी से गिर भी जाती थी, लेकिन कुछ साल बाद वे फिर से उभरती थी। उसने सोचा, ग्रेटर देन, ऐसा क्यों होता है? क्या ये निवेश का मौका है? जब उसने पीटर लिंच का यह अध्याय पढ़ा तो उसे समझ आया कि ये कंपनियां साइक्लिक कंपनियां कहलाती हैं। अगर आप सही समय पर इन्हें खरीदें और बेचें तो आप बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन गलत समय पर खरीदने या बेचने से भारी नुकसान भी हो सकता है। साइक्लिक कंपनियां क्या होती हैं? साइक्लिक कंपनियां वे होती हैं जिनका बिजनेस अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है।
जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो इन कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ता है और उनके स्टॉक्स चढ़ने लगते हैं। लेकिन जब मंदी आती है तो इनका बिजनेस गिरता है और इनके स्टॉक्स नीचे आने लगते हैं। साइकिलिक कंपनियों के उदाहरण ऑटोमोबाइल कंपनियां मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। एयरलाइन कंपनियां इंडिगो, स्पाइसजेट, स्टील और सीमेंट कंपनियां टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट। टूरिज्म और होटल सेक्टर इंडियन होटल्स, EIH लिमिटेड। इन कंपनियों की कमाई इकोनॉमिक साइकिल पर निर्भर करती है। ग्रेटर दैन अगर सही समय पर निवेश किया जाए तो इन कंपनियों से 5-10x रिटर्न मिल सकता है। साइकिलिक कंपनियों में निवेश करने का सही तरीका यह है कि 1. साइकिलिक कंपनियों को उनके बुरे दौर में खरीदे। लेकिन गलती जो लोग करते हैं, जब साइकिलिक कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं और उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं तब लोग इन्हें खरीदते हैं। लेकिन जब मंदी आती है और स्टॉक्स गिरते हैं तो लोग घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। सही तरीका यह है कि जब मंदी हो और ये कंपनियां बुरे दौर में हो तब इन्हें खरीदें। जब बाजार में तेजी आए और ये कंपनियां अपने पीक पर पहुंचे तब इन्हें बेच दें। राकेश ने देखा कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण ऑटो सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। टाटा मोटर्स का शेयर 70 रुपए तक गिर गया। मारुति सुजुकी की बिक्री बहुत कम हो गई। राकेश ने सोचा, ग्रेटर दैन यह मंदी हमेशा नहीं रहेगी। जब लोग फिर से गाड़ियां खरीदेंगे तो ये सेक्टर उभरेगा। उसने टाटा मोटर्स में निवेश किया। 2 साल बाद जब ऑटो सेक्टर फिर से बूम में आया तो टाटा मोटर्स 500 रुपीज के पार चला गया। 2. साइकिलिक कंपनियों को उनके पीक पर न खरीदे। गलती जो लोग करते हैं, जब साइकिलिक कंपनियां अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर होती हैं तब लोग इन्हें खरीदते हैं। लेकिन यह सही समय होता है बेचने का, खरीदने का नहीं। सही तरीका यह है कि अगर साइक्लिक स्टॉक्स अपने ऐतिहासिक ऊंचाई और टाइम हाइप पर हैं तो उन्हें खरीदने से बचें। जब मीडिया और एक्सपर्ट कह रहे हो कि इस सेक्टर में अब कोई मंदी नहीं आएगी तब समझो कि अब गिरावट का समय आ सकता है। राकेश ने देखा कि 2021 में स्टील सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था। टाटा स्टील 1500 रुपीज के पार चला गया। JSW स्टील ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। लोग स्टील सेक्टर में और निवेश कर रहे थे, लेकिन राकेश को समझ आया कि अब यह अपने पीक पर है। उसने अपना निवेश निकाल लिया। 6 महीने बाद स्टील सेक्टर में मंदी आ गई और स्टॉक्स 50% गिर गए। 3. आर्थिक संकेतों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ध्यान दें। अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं और इकोनॉमी स्लो हो रही है, साइकिलिक कंपनियों से दूर रहें। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, ये साइक्लिक कंपनियों के लिए अच्छा समय हो सकता है। जब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा की तो उसने टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प में निवेश किया। जब RBI ने ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की तो उसने रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर से निकलने का फैसला किया। अब राकेश को समझ आ गया था कि साइकिलिक कंपनियों में पैसा तभी बनता है जब सही समय पर खरीदे और सही समय पर बेचें। ग्रेटर दैन साइकिलिक कंपनियों से पैसा कमाना आसान है, बस ये जानो कि बाजार किस चरण में है। अब जब भी बाजार गिरता तो वो घबराने के बजाय साइकिलिक कंपनियों पर ध्यान देता और सही मौके का इंतजार करता। 10 साल बाद वो सिर्फ साइकिलिक निवेश के जरिए करोड़पति बन चुका था। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. साइक्लिक कंपनियां अर्थव्यवस्था के चक्र साइकिल पर निर्भर करती हैं। 2. इन्हें तब खरीदे जब यह अपने बुरे दौर में हो। 3. इन्हें तब बेचे जब यह अपने चरम पीक पर हो। 4. अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो सावधान रहें, अगर सब लोग बेच रहे हैं तो मौके की तलाश करें। 5. ब्याज दरें, सरकारी नीतियां और बाजार के संकेतों पर ध्यान दें। कुछ कंपनियां जो कभी घाटे में होती हैं अचानक बाजार की सबसे बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। क्या आप ऐसी कंपनियों की पहचान कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक डूबती हुई कंपनी करोड़ों का रिटर्न दे सकती है। तो अब चलते हैं अध्याय 8 द स्टॉलवर्ट्स वॉचिंग द बिग वंस की ओर। राकेश अब शेयर बाजार का अच्छा खासा जानकार बन चुका था। उसने महान कंपनियों की पहचान करना सीख लिया था और साइकिलिक कंपनियों में सही समय पर निवेश कर काफी पैसा भी कमा लिया था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, ग्रेटर दैन क्या हमेशा जोखिम लेना जरूरी है? क्या ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रो करें और अच्छा मुनाफा दें? इसी सवाल का जवाब उसे पीटर लिंच के इस अध्याय में मिला। लिंच कहते हैं कि हर निवेशक के पोर्टफोलियो में कुछ स्टालवर्ट्स जरूर होने चाहिए। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत बड़ी, स्थिर और विश्वसनीय होती हैं। ग्रेटर दैन स्टालवर्ट्स आपको रात में चैन से सोने देते हैं और लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न देते हैं। स्टालवर्ट कंपनियां क्या होती हैं? स्टालवर्ट्स वे कंपनियां होती हैं जो पहले ही अपने इंडस्ट्री में स्थापित हो चुकी हैं और हर साल धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती रहती है। इन कंपनियों में सुरक्षा होती है, स्थिरता होती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देती है। स्टालवर्ट कंपनियों के उदाहरण जैसे नेस्ले पिछले कई दशकों से लगातार ग्रोथ, HDFC बैंक भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की टॉप 8 कंपनियों में से एक, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर हर घर में इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एशियन पेंट्स सालों से पेंट इंडस्ट्री में नंबर 1। स्टालवर्ट्स में निवेश करने के फायदे जैसे 1. कम जोखिम, स्थिर रिटर्न। स्टालवर्ट्स बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, इसलिए इनका शेयर प्राइस तेजी से नहीं गिरता। जब मंदी आती है तो ये कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में मजबूत बनी रहती हैं। ये कंपनियां मार्केट क्रैश में जल्दी रिकवर हो जाती हैं। ग्रेटर दैन अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो स्टालवर्ट्स में निवेश करें। 2. समय के साथ धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रोथ। ये कंपनियां हर साल 10-20% की दर से बढ़ती है। इनके शेयर धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर जाते हैं,
ये कंपनियां निवेशकों को लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा देती हैं। अगर आपने 20 साल पहले एशियन पेंट्स के शेयर खरीदे होते तो आपका पैसा 100x से ज्यादा हो चुका होता। ग्रेटर दैन, धीमी लेकिन लगातार ग्रोथ देने वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकती हैं। 3. डिविडेंड का फायदा। स्टालवर्ट कंपनियां सिर्फ ग्रोथ ही नहीं देती बल्कि हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ शेयर बढ़ने से नहीं बल्कि कंपनी की कमाई से भी पैसा कमाते हैं। HDFC बैंक हर साल अच्छा डिविडेंड देता है। ITC अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड देकर फायदेमंद बना रहता है। ग्रेटर दैन, अगर आप पासिव इनकम चाहते हैं तो स्टालवर्ट्स का हिस्सा जरूर बनाएं। स्टालवर्ट्स में निवेश करने की सही रणनीति यह है कि 1. गिरावट में खरीदें, धैर्य रखें। स्टालवर्ट्स हर साल धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में गिरावट के कारण इनके शेयर सस्ते मिल सकते हैं। जब बाजार गिरता है तो यह अच्छा मौका होता है स्टालवर्ट कंपनियों को खरीदने का। इन्हें खरीदकर लंबे समय तक रखें और बाजार की उतार चढ़ाव की चिंता न करें। 2020 में बाजार गिरा तो उसने HUL, HDFC बैंक और TCS में निवेश किया। 2 साल बाद उसका पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा बढ़ चुका था। 2. स्टालवर्ट्स को ट्रेड न करें, इन्हें दशकों तक रखें। कई लोग स्टालवर्ट्स को कुछ महीनों या 1-2 साल के लिए खरीदते हैं, लेकिन इनसे असली मुनाफा तब मिलता है जब इन्हें 10-20 साल तक रखा जाए। जो निवेशक लंबे समय तक धैर्य रखते हैं वे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आपने 10 साल पहले TCS में निवेश किया होता तो अब आपका निवेश 8-10 गुना हो चुका होता। ग्रेटर दैन, स्टालवर्ट कंपनियों से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें खरीदकर भूल जाओ। 3. स्टालवर्ट्स के बिजनेस मॉडल और लीडरशिप पर नजर रखें। क्या कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है? क्या कंपनी का मैनेजमेंट भरोसेमंद है? अगर कोई स्टालवर्ट कंपनी अपना बिजनेस मॉडल बदलने में फेल हो रही है तो समय रहते निवेश निकाल लेना चाहिए। नोकिया और ब्लैकबेरी कभी बड़ी कंपनियां थीं, लेकिन समय के साथ बदल नहीं पाई और पीछे रह गई। कोडैक कभी फोटोग्राफी की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन डिजिटल कैमरा के दौर में गिर गई। ग्रेटर दैन, स्टालवर्ट्स को सिर्फ खरीदना काफी नहीं, उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखना भी जरूरी है। अब राकेश को समझ आ गया था कि सिर्फ तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में ही नहीं बल्कि स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों में भी निवेश करना जरूरी है। उसने अपने पोर्टफोलियो में 50% हिस्सेदारी स्टालवर्ट्स को दी, नेस्ले, TCS, HUL, HDFC बैंक जैसी कंपनियों में। ग्रेटर दैन, अब मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा सुरक्षित और मजबूत है। अगर बाजार गिरता भी है तो ये कंपनियां जल्दी रिकवर कर लेंगी। ये सीख उसे करोड़पति बना सकती थी, बस धैर्य रखना था। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. स्टालवर्ट्स बड़ी, भरोसेमंद और स्थिर कंपनियां होती हैं। 2. ये धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती है। 3. ये मंदी में भी बची रहती है और जल्दी रिकवर होती है। 4. इन्हें लंबी अवधि के लिए रखना जरूरी है, ट्रेडिंग न करें। 5. जब बाजार गिरे तो इन्हें सस्ते में खरीदने का मौका न छोड़ें। 6. इनका बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट समय समय पर चेक करते रहें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक कमजोर कंपनी मल्टीबिगर बन सकती है। तो अब चलते हैं अध्याय 9, द फास्ट ग्रोअर्स, फाइंडिंग टुमारोज बिग विनर्स की ओर। राकेश अब निवेश की दुनिया में काफी अनुभवी हो चुका था। उसने साइकिलिक कंपनियों में सही समय पर निवेश करना सीख लिया था और स्टालवर्ट कंपनियों की ताकत को भी समझ लिया था। लेकिन अब उसे एक नई चुनौती दिखी, बहुत छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती कंपनियों को पहचानना। एक दिन उसने सोचा, ग्रेटर दैन, अगर मैं ऐसी कंपनियां खोज पाऊं जो अभी छोटी हैं लेकिन अगले 10-20 सालों में दिग्गज बन सकती है तो मेरा पैसा कई गुना हो सकता है। यही सोच उसे पीटर लिंच के इस अध्याय तक ले आए। पीटर लिंच कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा फास्ट ग्रोअर्स से बनता है। ये कंपनियां छोटी होती हैं लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। ग्रेटर दैन, अगर आप सही कंपनी को सही समय पर पकड़ ले तो आपका पैसा 10x, 50x या 100x तक बढ़ सकता है। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां फास्ट ग्रोअर्स क्या होती हैं? फास्ट ग्रोअर्स वे कंपनियां होती हैं जो हर साल 20-50% या उससे ज्यादा की ग्रोथ करती हैं। ये आमतौर पर छोटी या मिड कैप कंपनियां होती हैं। ये ऐसे सेक्टर में काम कर रही होती हैं जहां बड़ा बदलाव, डिसरप्शन आने वाला होता है। इनमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन अगर सही कंपनी मिल जाए तो बड़ा मुनाफा देती है। फास्ट ग्रोअर्स के उदाहरण जो बड़ी कंपनियां बनी, इन्फोसिस 1990 में एक छोटी ईट कंपनी थी, आज भारत की टॉप ईट कंपनी। टाइटन 2000 में एक छोटी घड़ी कंपनी थी, अब एक मल्टीबिगर कंपनी। आइचर मोटर्स रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी जिसने 100x रिटर्न दिए। बजाज फाइनेंस छोटा फाइनेंस बिजनेस था, अब भारत की सबसे बड़ी NBFC में से एक। अगर किसी ने शुरुआती समय में इन कंपनियों को पहचाना होता और निवेश किया होता तो वो करोड़पति बन चुका होता। अब सवाल यह है कि कैसे पहचानें कि कौन सी कंपनी कल की बड़ी विजेता होगी। 1. कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखें। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों की पहचान करने का सबसे पहला तरीका है उनकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ। हर साल कंपनी की सेल्स 20-50% या उससे ज्यादा बढ़ रही हो। कंपनी का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से तेजी से बढ़ रहा हो। उसने 2008 में पेज इंडस्ट्रीज, जो कि ब्रांड की कंपनी, को देखा। कंपनी हर साल 40-50% की ग्रोथ कर रही थी। उसने निवेश किया और 10 साल में उसका पैसा 100x हो गया। 2. कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे। क्या ये कुछ नया कर रही है? क्या ये कंपनी किसी नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड या नए बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है? क्या ये किसी बड़ी समस्या को हल कर रही है जिससे इसे तेजी से ग्रो करने का मौका मिल रहा है? जोमैटो और स्विगी ने भारत में फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को बदल दिया। पेटीएम और फोनपे ने डिजिटल पेमेंट को आसान बना दिया।
अगर आप ऐसी कंपनियों को जल्दी पकड़ लेते हैं तो आपका पैसा 50x 100x हो सकता है। 3. कंपनी किस इंडस्ट्री में है, क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? ग्रेटर दैन सिर्फ अच्छी कंपनी खोजना काफी नहीं, उसकी इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही होनी चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है तो उसमें काम करने वाली कंपनियों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। 2000 में इस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो मल्टीबैगर बने। 2010 में कंज्यूमर ब्रांड्स बढ़ रहे थे, टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज सुपरस्टार बने। 2020 में एव और ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है, टाटा मोटर्स, अदानी ग्रीन आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेटर दैन किसी कंपनी को अकेले मत देखो, उसकी इंडस्ट्री पर भी नजर रखो। 4. क्या कंपनी का कर्ज डेट कम है? छोटी कंपनियां अगर तेजी से बढ़ रही है लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है तो वे ज्यादा जोखिम वाली हो सकती है। सबसे अच्छे फास्ट ग्रोअर्स वे होते हैं जिनके ऊपर बहुत कम कर्ज डेट होता है। आइचे मोटर्स, रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्ज था, इसलिए ये 100x ग्रो कर पाए। 5. मैनेजमेंट की सोच लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट मजबूत होना चाहिए। वे सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस न करें बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दें। रिलायंस जियो ने शॉर्ट टर्म में बहुत पैसे खर्च किए लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने भारत का पूरा टेलीकॉम सेक्टर बदल दिया। अगर कंपनी का मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म सोचता है तो यह एक अच्छा संकेत है कि कंपनी तेजी से बढ़ सकती है। फास्ट ग्रोअर्स में निवेश करने के सही तरीके: 1. सही समय पर खरीदें, जब कंपनी अभी छोटी हो और ग्रोथ की शुरुआत कर रही हो, जब लोग अभी इसे ज्यादा नोटिस नहीं कर रहे हो। 2. लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, फास्ट ग्रोअर्स के असली रिटर्न 10-15 साल बाद आते हैं। अगर आप बीच में बेच देते हैं तो आप बड़ा मुनाफा खो सकते हैं। 3. कंपनी की ग्रोथ पर लगातार नजर रखें, अगर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ रुक जाती है तो सतर्क हो जाएं। हर साल कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करें। अब राकेश को समझ आ गया था कि अगर वो सही फास्ट ग्रोअर्स को पकड़ ले तो उसका पैसा 100x तक बढ़ सकता है। ग्रेटर दैन बड़ी कंपनियां कभी छोटी कंपनियां ही थी। सवाल ये है, क्या आप उन्हें जल्दी पहचान सकते हैं? अब उसने अपने पोर्टफोलियो में 20% हिस्सा फास्ट ग्रोअर्स को दिया और हर साल तेजी से बढ़ने वाली नई कंपनियों को ढूंढने में लगा रहा। कुछ सालों बाद उसकी कुछ चुनी हुई कंपनियों ने 50x से ज्यादा रिटर्न दिए। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. फास्ट ग्रोअर्स वे कंपनियां हैं जो हर साल 20-50% या उससे ज्यादा ग्रो कर रही होती हैं। 2. इन कंपनियों को जल्दी पहचानने पर 10x से 100x रिटर्न मिल सकता है। 3. हमेशा कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, इंडस्ट्री ग्रोथ और कर्ज पर ध्यान दें। 4. फास्ट ग्रोअर्स में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करें, जल्दी न बेचें। 5. मैनेजमेंट की सोच लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अध्याय 10, द आर्ट ऑफ सेलिंग की ओर। राकेश अब निवेश की दुनिया में एक अनुभवी खिलाड़ी बन चुका था। उसने सही कंपनियों को पहचानना सीख लिया था, साइकिलिक कंपनियां, स्टालवर्ट्स और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, फास्ट ग्रोअर्स। लेकिन अब एक नई समस्या थी, ग्रेटर दैन मुझे समझ नहीं आता कि सही समय पर स्टॉक्स कैसे बेचूं। कुछ स्टॉक्स में उसने शानदार मुनाफा कमाया लेकिन कुछ को बहुत जल्दी बेच दिया और बाद में वे 10x बढ़ गए। कुछ स्टॉक्स में उसने बहुत देर तक रुककर घाटा उठा लिया। फिर उसे पीटर लिंच के इस अध्याय से जवाब मिला, ग्रेटर दैन सिर्फ सही स्टॉक्स खरीदना ही काफी नहीं, सही समय पर बेचना भी एक कला है। 1. कंपनी की ग्रोथ रुक जाए या बिजनेस मॉडल कमजोर हो जाए। अगर किसी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ धीमी पड़ जाए तो ये बेचने का संकेत हो सकता है। ग्रेटर दैन अगर कंपनी की ग्रोथ खत्म हो गई है तो स्टॉक को पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं। नोकिया कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी लेकिन जब वो स्मार्टफोन के दौर में पिछड़ने लगी तो उसका शेयर गिरता चला गया। अगर किसी ने समय पर नोकिया के शेयर बेच दिए होते तो वो भारी नुकसान से बच सकता था। ग्रेटर दैन अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को समय के साथ बदल नहीं पा रही तो समय रहते निकल जाना चाहिए। 2. जब स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, ओवरवैल्यूड हो जाए। ग्रेटर दैन हर ग्रोथ स्टॉक की एक सीमा होती है, अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो बेच देना सही हो सकता है। कैसे पहचानें कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है? पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत ज्यादा हो जाए, सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ धीमी हो लेकिन स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ रहा हो। 2000 में .com बबल के दौरान इन कंपनियों के स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए थे। बाद में जब बबल फूटा तो वे 90% तक गिर गए। ग्रेटर दैन अगर कोई स्टॉक इतना महंगा हो जाए कि उसमें आगे ज्यादा ग्रोथ बची ही न हो तो उसे बेच देना चाहिए। 3. अगर आपको बेहतर अवसर मिल रहा हो। ग्रेटर दैन अगर कोई नया स्टॉक ज्यादा संभावनाओं वाला दिख रहा हो तो पुराने स्टॉक को बेचकर उसमें निवेश करना बेहतर हो सकता है। 2008 में किसी ने टाटा मोटर्स के शेयर बेचे और बजाज फाइनेंस में लगाया तो उसने 100x रिटर्न कमाया। कभी कभी एक पुरानी कंपनी में ग्रोथ खत्म हो रही होती है और एक नई कंपनी उभर रही होती है। ग्रेटर दैन अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। अगर कोई नया अवसर बेहतर दिख रहा है तो पुराने स्टॉक्स बेचने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। 4. कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाए। ग्रेटर दैन अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं रहा तो तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। कैसे पहचाने कि मैनेजमेंट खराब हो रहा है? कंपनी बार बार खराब रिजल्ट दे रही हो, मैनेजमेंट पर घोटाले या भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स अपने ही शेयर बेच रहे हो। येस बैंक के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट पर घोटाले के आरोप लगे और स्टॉक 90% गिर गया। DHFL के मैनेजमेंट की गड़बड़ियों के कारण कंपनी दिवालिया हो गई। ग्रेटर दैन अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट भरोसेमंद नहीं रहा तो वह डूब सकती है, जितना जल्दी बाहर निकलो उतना अच्छा।
5. जब आपको पैसे की जरूरत हो पर प्लानिंग के साथ। ग्रेटर दैन, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो सही स्टॉक्स को सही समय पर बेचना सीखें। अगर आपको बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या किसी और जरूरी चीज के लिए पैसे चाहिए तो अपने सबसे मजबूत स्टॉक्स को बेचने की बजाय कम प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स को पहले बेचें। ग्रेटर दैन, पैसे की जरूरत कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा कुछ निवेश लिक्विड, बेचने लायक रखें। स्टॉक्स बेचने की गलतियां जो कभी नहीं करनी चाहिए। 1. घबराकर बेचना, पैनिक सेलिंग। जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक डरकर स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन बाद में वे रिकवर हो जाते हैं। अगर कंपनी मजबूत है तो सिर्फ बाजार गिरने की वजह से बेचने की जरूरत नहीं होती। 2020 में कोरोना के कारण बाजार गिरा, लेकिन एक साल में ही मार्केट 100% रिकवर हो गया। ग्रेटर दैन, घबराकर मत बेचो, पहले सोचो कि क्या कंपनी अभी भी अच्छी है। 2. बहुत जल्दी बेच देना, होल्डिंग पीरियड बहुत छोटा रखना। ग्रेटर दैन, अगर आप किसी ग्रोथ स्टॉक को जल्दी बेच देते हैं तो असली मुनाफा खो देंगे। जिसने इन्फोसिस को 1995 में खरीदा और 2 साल बाद बेच दिया, उसने सिर्फ 2x रिटर्न कमाया। जिसने इसे 20 साल तक रखा, उसने 1000x रिटर्न कमाया। ग्रेटर दैन, अगर कंपनी तेजी से बढ़ रही है तो उसे ज्यादा समय तक पकड़ कर रखें। 3. सिर्फ इस वजह से बेचना कि स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया है। ग्रेटर दैन, स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए मत बेचो कि वे 20-30% ऊपर चले गए हैं, हो सकता है वे 500% और बढ़ें। जिसने आइचर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड 5x रिटर्न पर बेच दिया, उसने 100x मुनाफा खो दिया। ग्रेटर दैन, अगर कंपनी की ग्रोथ जारी है तो स्टॉक को जल्दी मत बेचो। अब राकेश को समझ आ गया था कि स्टॉक्स खरीदना जितना जरूरी है, सही समय पर बेचना उतना ही जरूरी है। उसने अब बेवजह स्टॉक्स बेचना बंद कर दिया और सिर्फ सही कारणों से स्टॉक्स बेचना शुरू किया। अब वो जल्दी बेचने की गलती नहीं करता था, अब वो सिर्फ सही कारणों से स्टॉक्स बेचता था। अब उसकी निवेश रणनीति और मजबूत हो गई थी। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1. कंपनी की ग्रोथ रुक जाए या बिजनेस मॉडल कमजोर हो जाए तो बेच दे। 2. अगर स्टॉक बहुत महंगा, ओवरवैल्यूड हो जाए तो बेच सकते हैं। 3. अगर आपको बेहतर अवसर मिल रहा हो तो पुराने स्टॉक्स बेचकर नए में निवेश करें। 4. अगर मैनेजमेंट खराब हो जाए या घोटाले हो तो तुरंत बाहर निकले। 5. घबराकर मत बेचे, लंबी अवधि की सोच रखें। तो अब चलते हैं अध्याय 11, द स्टॉक मार्केट इज बिजनेस की ओर। राकेश के कई दोस्त शेयर बाजार में निवेश कर रहे थे, लेकिन वे बार बार पैसा गंवा रहे थे। कुछ को लगता था कि शेयर बाजार गैम्बलिंग है, कुछ सिर्फ अफवाहों और टिप्स पर भरोसा कर रहे थे। कोई भी शेयर बाजार को एक बिजनेस की तरह नहीं देख रहा था। राकेश ने सोचा, ग्रेटर दैन, अगर मैं शेयर बाजार को एक बिजनेस की तरह समझूं तो क्या मैं इससे लगातार मुनाफा कमा सकता हूं? फिर उसे पीटर लिंच के इस अध्याय में इसका जवाब मिला। ग्रेटर दैन, अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो इसे एक बिजनेस की तरह देखें, न कि एक कैसीनो की तरह। शेयर बाजार को व्यवसाय की तरह देखने का मतलब है 1. स्टॉक्स मतलब कंपनियों का मालिक बनना। ग्रेटर दैन, जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहे, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर आप टाटा मोटर्स, HDFC बैंक या इन्फोसिस का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उनकी कंपनी के साझेदार, ओनर बन जाते हैं। इसका मतलब हुआ, जैसे एक बिजनेसमैन अपनी दुकान या फैक्ट्री पर ध्यान देता है, वैसे ही आपको अपनी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इसलिए मत खरीदो कि स्टॉक बढ़ रहा है, देखो कि कंपनी का असली बिजनेस क्या है। 2. बाजार की भावनाओं के चक्कर में न फंसे। ग्रेटर दैन, बाजार कभी बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, कभी बहुत ज्यादा डरता है। एक बिजनेसमैन हमेशा तर्क से सोचता है। जब बाजार बहुत तेजी में होता है तो लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं। जब बाजार गिरता है तो लोग घबराकर बेच देते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है? वो तब खरीदता है जब चीजें सस्ती होती है, वो तब बेचता है जब उसे मुनाफा मिल रहा होता है। वो हर दिन कीमत नहीं देखता, वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करता है। 3. धैर्य रखें, कोई भी बिजनेस रातों रात सफल नहीं होता। ग्रेटर दैन, कोई भी बिजनेस 1-2 साल में अरबों का नहीं बनता, उसी तरह अच्छे स्टॉक्स भी लंबी अवधि में ही बड़ा मुनाफा देते हैं। अगर कोई एक होटल खोलता है या एक फैक्ट्री शुरू करता है तो क्या वो अगले दिन ही करोड़पति बन जाता है? बिल्कुल नहीं, उसे समय देना पड़ता है, उसे बिजनेस को समझना पड़ता है, उसे धैर्य रखना पड़ता है। स्टॉक्स के साथ भी यही होता है। अगर आप इन्फोसिस, TCS, टाइटन, एशियन पेंट्स या HDFC बैंक में निवेश करते हैं तो वे 1-2 साल में नहीं बल्कि 10-15 साल में मल्टीबिगर बनते हैं। ग्रेटर दैन, अगर आप शेयर बाजार में लंबे समय तक धैर्य नहीं रख सकते तो पैसा कमाना मुश्किल है। 4. बिजनेस मॉडल समझो, ये पैसा कैसे कमाता है। ग्रेटर दैन, अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पैसा कैसे कमाती है। कई लोग बिना जाने समझे स्टॉक्स खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। टाइटन पैसा कितने गहने बेचकर कमाता है? HDFC बैंक कैसे लोन देकर पैसा बनाता है? एशियन पेंट्स क्यों भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है? अगर आपको ये पता नहीं तो आपको निवेश करने से पहले रिसर्च करने की जरूरत है। 5. मार्केट को बिजनेस के नजरिए से देखें, न्यूज और अफवाहों से नहीं। ग्रेटर दैन, न्यूज चैनल और व्हाट्सएप टिप्स के भरोसे मत रहो, अपना होमवर्क करो। न्यूज चैनल हर दिन अलग अलग बातें बताते हैं, मार्केट गिरेगा, मार्केट उड़ेगा, लेकिन एक असली बिजनेसमैन शोर में नहीं बहता। अच्छी कंपनियों की पहचान करें, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ें, समझे कि वे कैसे ग्रो करेगी, फिर सही कीमत पर खरीदें और धैर्य रखें। शेयर बाजार को व्यवसाय की तरह देखने के फायदे यह है कि
एक, डर और लालच से बचेंगे। जब बाकी लोग डरकर बेच रहे होंगे तो आप समझदारी से खरीद रहे होंगे। जब लोग लालच में खरीद रहे होंगे तो आप तर्क से सोचेंगे। 2, लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा मिलेगा। अगर आप अच्छे बिजनेस में सही समय पर निवेश करते हैं तो आपका पैसा 10x, 50x, 100x तक बढ़ सकता है। 3, बिना स्ट्रेस के निवेश कर पाएंगे। रोज की मार्केट की उठापटक से डरने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपने अच्छे बिजनेस में निवेश किया है और यह धीरे धीरे बढ़ेगा। अब राकेश ने शेयर बाजार को एक व्यवसाय की तरह देखना शुरू किया। अब वो बिना सोचे समझे स्टॉक्स नहीं खरीदता था। अब वो हर दिन मार्केट की उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता था। अब वो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों में निवेश करता था। कुछ सालों बाद उसके पोर्टफोलियो में 10x 20x ग्रोथ हो गई। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1, स्टॉक्स मतलब कंपनी में हिस्सेदारी होती है, इसे सिर्फ शेयर प्राइस की तरह मत देखो। 2, बाजार के उतार चढ़ाव में मत उलझो, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। 3, लॉन्ग टर्म सोच रखो, कोई भी बिजनेस रातों रात सफल नहीं होता। 4, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझो, ये पैसा कैसे कमाती है। 5, न्यूज और अफवाहों पर मत भागो, अपनी रिसर्च करो। तो अब चलते हैं अध्याय 12, द लॉन्ग टर्म व्यू। राकेश अब शेयर बाजार को एक व्यवसाय की तरह देखने लगा था। उसने सीखा कि बिना रिसर्च किए स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए और भावनाओं के आधार पर बेचने से बचना चाहिए। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, ग्रेटर दैन। क्या मुझे अपने स्टॉक्स जल्दी बेच देने चाहिए? अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या मुझे घबराकर निकल जाना चाहिए? क्या शेयर बाजार में सच में लॉन्ग टर्म सोचकर पैसा कमाया जा सकता है? फिर उसने पीटर लिंच के इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा, ग्रेटर दैन। अगर आप दीर्घकालिक निवेश को नहीं समझते तो आप शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकते। दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? 1, असली मुनाफा समय के साथ आता है। ग्रेटर दैन, शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना ज्यादातर लोगों को गरीब बना देता है। अगर आप इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, टाइटन जैसे स्टॉक्स को 10-15 साल तक पकड़ कर रखते तो उन्होंने 100x से ज्यादा रिटर्न दिए होते। जिसने टाइटन के 1000 रुपये के शेयर 2005 में खरीदे, उसकी वैल्यू 2025 में 10 लाख रुपये से ज्यादा हो गई। जिसने विप्रो के 10,000 रुपये 1980 में लगाए, वो आज 1000 करोड़ रुपये का मालिक होता। ग्रेटर दैन, अगर आप स्टॉक्स को समय नहीं देंगे तो आप असली ग्रोथ से चूक जाएंगे। 2, बाजार हमेशा ऊपर जाता है अगर धैर्य रखा जाए। ग्रेटर दैन, शेयर बाजार कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये बढ़ता ही है। 2008 के वित्तीय संकट में बाजार 50% गिर गया था, लेकिन 5 साल बाद वो नई ऊंचाइयों पर था। 2020 में कोरोना क्रैश में सेंसेक्स 25,000 तक गिर गया था, लेकिन 2024 में ये 75,000 पार कर गया। अगर कोई घबराकर बेच देता तो उसे भारी नुकसान होता। ग्रेटर दैन, अगर आप धैर्य रखते हैं और अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं तो बाजार आपको रिवार्ड देगा। 3, कंपाउंडिंग का जादू, आपका पैसा कैसे 100x हो सकता है? ग्रेटर दैन, अगर आप समय को अपना दोस्त बना लें तो कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर आप 12% रिटर्न वाली कंपनी में 1 लाख रुपये लगाते हैं तो 10 साल में ये 3.1 लाख बनेगा, 20 साल में यह 9.6 लाख बनेगा, 30 साल में ये 30 लाख से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 20% ग्रोथ वाले स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो 10 साल में 6x, 20 साल में 38x, 30 साल में 237x। अगर मैं धैर्य रखूं तो मेरा निवेश कुछ सालों में ही 10x, 20x बढ़ सकता है। 4, लॉन्ग टर्म सोच वाले ही अमीर बनते हैं। ग्रेटर दैन, बड़े निवेशक उन्हीं कंपनियों को पकड़कर रखते हैं जिनमें असली ग्रोथ होती है। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को 20 साल तक रखा और अरबपति बन गए। वॉरेन बफे ने कोका कोला, एप्पल जैसी कंपनियों में दशकों तक निवेश बनाए रखा। अगर वे हर कुछ साल में बेच देते तो क्या वे इतने अमीर बनते? बिल्कुल नहीं। अगर मैं हर 2-3 साल में स्टॉक्स बदलता रहूं तो मैं असली पैसा नहीं कमा सकता। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश की गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। 1, हर दिन स्टॉक प्राइस देखना। अगर आप हर दिन स्टॉक्स देखते रहेंगे तो आपको घबराहट होगी और आप गलत फैसले लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाजार की हर छोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं होती। 2, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना, सोचकर ट्रेडिंग करना। ग्रेटर दैन, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अमीर बनते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में गरीब। 95% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ भाग्य से फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तर्क और रिसर्च से। 3, जल्दी मुनाफा लेकर निकल जाना। ग्रेटर दैन, अगर आपने कोई शानदार कंपनी पकड़ रखी है तो उसे सिर्फ इसलिए मत बेचो कि वो 50% ऊपर चली गई है, हो सकता है वो 500% और बढ़े। जिसने HDFC बैंक को 10% मुनाफे पर बेच दिया, उसने बाद में 1000% ग्रोथ खो दी। जिसने TCS को 20% मुनाफे पर बेच दिया, उसने 50x रिटर्न मिस कर दिया। ग्रेटर दैन, अगर कंपनी की ग्रोथ जारी है तो उसे लंबे समय तक होल्ड करो। अब राकेश समझ चुका था कि धैर्य ही असली कुंजी है। अब वो हर दिन स्टॉक्स की कीमत नहीं देखता था। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत कंपनियों में निवेश करता था। अब वो जल्दी मुनाफा लेकर नहीं भागता था, बल्कि असली ग्रोथ के लिए इंतजार करता था। 10 साल बाद उसका पोर्टफोलियो 50x बढ़ चुका था। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं कि 1, असली मुनाफा लंबे समय तक इंतजार करने वालों को मिलता है। 2, बाजार में गिरावट आती है लेकिन धैर्य रखने वाले निवेशक जीतते हैं। 3, कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप समय देंगे। 4, हर दिन मार्केट देखने से बचें, लॉन्ग टर्म में सोचें।
5. ट्रेडिंग के जाल में मत फंसे, लॉन्ग टर्म निवेश ही असली धन बनाता है। राकेश ने पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट से बहुत कुछ सीखा था। स्टॉक्स को बिजनेस की तरह देखना, बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं, अच्छी कंपनियों को पहचानकर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना। अब उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन सवाल यह था ग्रेटर दैन, अगर मुझे पीटर लिंच की इस पूरी किताब का सार चाहिए तो क्या होगा? यही काम लिंच इस अध्याय में करते हैं। वे निवेश की सबसे महत्वपूर्ण बातें एक जगह समेट देते हैं। पीटर लिंच के साथ सबसे महत्वपूर्ण सबक, फाइनल थॉट्स। 1. शेयर बाजार जादू नहीं, तर्क और धैर्य है। ग्रेटर दैन, कोई भी आपको तेजी से अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं दे सकता। निवेश एक लंबी यात्रा है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स में निवेश एक शॉर्टकट है अमीर बनने का, लेकिन सच ये है कि आपको रिसर्च, धैर्य और सही रणनीति की जरूरत होती है। राकेश सोचता है, ग्रेटर दैन, अगर मैं जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले लूंगा तो पैसा गवा दूंगा। 2. अपने आसपास के बिजनेस पर ध्यान दो, अगला मल्टीप्लिकेटर वहीं मिलेगा। ग्रेटर दैन, सबसे बेहतरीन निवेश के मौके हमारे चारों ओर होते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। अगर आप शॉपर स्टॉप, टाइटन या डोमिनोज में भीड़ देखते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आपका बैंक HDFC, ICICI बहुत अच्छा सर्विस देता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनका बिजनेस मजबूत है। राकेश सोचता है कि ग्रेटर दैन, बड़े निवेशक बनने के लिए सिर्फ अखबार नहीं बल्कि असली दुनिया को भी देखना होगा। 3. हर कंपनी अलग होती है, सही कैटेगरी पहचानो। ग्रेटर दैन, हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता, आपको सही स्टॉक सही तरीके से चुनने होंगे। लिंच कहते हैं कि स्टॉक्स को 6 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 1. स्लो ग्रोअर्स, धीमी ग्रोथ वाली कंपनियां, ज्यादातर पुरानी स्थिर कंपनियां जैसे ITC। 2. स्टॉलवर्ट्स, मजबूत बड़ी कंपनियां, स्थिरता और ग्रोथ दोनों जैसे HDFC, इन्फोसिस। 3. फास्ट ग्रोअर्स, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, भविष्य के मल्टीप्लिकेटर्स जैसे बजाज फाइनेंस, टाइटन। 4. साइक्लिकल्स, साइक्लिक कंपनियां जिनका बिजनेस इकोनॉमी पर निर्भर करता है जैसे टाटा स्टील, मारुति। 5. टर्नअराउंड्स, बदलाव की ओर बढ़ती कंपनियां जो घाटे से मुनाफे में आ रही होती है। 6. एसेट प्लेस, अंडरवैल्यूड कंपनियां जिनके पास छुपी हुई संपत्तियां होती है। राकेश सोचता है कि ग्रेटर दैन, हर कंपनी को सही कैटेगरी में रखकर निवेश करूंगा। 4. मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि, बिना ठोस कारण के निवेश मत करो। ग्रेटर दैन, अगर आप नहीं जानते कि आपने कोई स्टॉक क्यों खरीदा है तो आप उसे क्यों रखेंगे? गलत तरीके यह है कि मुझे मेरे दोस्त ने ये स्टॉक सजेस्ट किया, ये स्टॉक न्यूज में था, इसके प्राइस में तेजी आई थी। सही तरीका यह है कि ये कंपनी फास्ट ग्रोथ कर रही है, इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इसके पास मजबूत बिजनेस मॉडल है। राकेश सोचता है कि ग्रेटर दैन, हर स्टॉक खरीदने से पहले एक ठोस कारण होना चाहिए। 5. डर और लालच से बचो, बाजार में भावनाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। ग्रेटर दैन, सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का डर और लालच है। जब बाजार गिरता है तो लोग डरकर बेचते हैं, जब बाजार बढ़ता है तो लोग लालच में आकर ओवरप्राइस स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन बुद्धिमान निवेशक क्या करता है? वो डर के समय खरीदता है और लालच के समय बेचता है। राकेश सोचता है कि ग्रेटर दैन, अगर मैं भावनाओं के बजाय तर्क से काम लूंगा तो मैं सफल हो सकता हूं। 6. जल्दी मुनाफा लेने के बजाय धैर्य रखो। ग्रेटर दैन, अगर आपने अच्छी कंपनी पकड़ी है तो उसे जल्दी बेचकर पछताना मत। जिसने एशियन पेंट्स 2010 में खरीदा और 2012 में बेच दिया, उसने सिर्फ 50% मुनाफा कमाया। जिसने उसे 2025 तक होल्ड किया, उसने 10x से ज्यादा रिटर्न लिया। राकेश सोचता है कि ग्रेटर दैन, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो मैं उसे होल्ड करूंगा। 7. शेयर बाजार लंबी दूरी की दौड़ है, संयम ही सफलता की कुंजी है। ग्रेटर दैन, अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो निवेश को एक लंबी यात्रा की तरह देखो। लिंच कहते हैं कि रातों रात करोड़पति बनने का सपना छोड़ दो, हर साल 15-20% रिटर्न पाने का लक्ष्य रखो, धैर्य और दृढ़ता से निवेश करो। राकेश सोचता है कि ग्रेटर दैन, अगर मैं लॉन्ग टर्म तक धैर्य रखूं तो मैं सच में वेल्थ बना सकता हूं। राकेश अब वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुका था। अब राकेश न तो बाजार की हर गिरावट से डरता था, न ही जल्दी मुनाफा लेने की जल्दबाजी करता था। वो सिर्फ अच्छी कंपनियों को चुनता, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं था। 10 साल बाद उसका पोर्टफोलियो 100x ग्रो कर चुका था। पीटर लिंच की इस किताब से सीखने को मिलता है कि बाजार को बिजनेस की तरह देखो, सट्टा मत समझो, जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत स्टॉक्स मत खरीदो, अच्छी कंपनियों में निवेश करो और धैर्य रखो, मार्केट के डर और लालच से बचो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही असली वेल्थ बनती है। क्या आपको ये समरी पसंद आए? अगर हाँ तो मैं आपके लिए दूसरी क्लासिक इन्वेस्टिंग बुक्स की समरी भी लिख सकता हूँ। बताइए अगली कौन सी बुक पढ़ना चाहेंगे?